हाँ जी सर, हमारे पास यहाँ पर ये कहा गया है कि एक बेसिकली आपके पास दिया हुआ है तो स्मूथ रॉड है राइट, और वो स्मूथ रॉड पर एक रिंग आपके पास बेसिकली उसके अंदर तो फंसाया हुआ है, ठीक है। और वो रिंग का मास है m, और वो रिंग से बेसिकली एक आपके पास स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ l, और उससे जुड़ा हुआ है बेसिकली आपके पास एक दिया हुआ है ब्लॉक है ऑफ मास m, ठीक है। और शुरू में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ब्लॉक आपका बेसिकली हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, तो ये आपसे कहा गया है कि सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, तो हमें बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स 37 डिग्री विद द वर्टिकल राइट। हमसे सवाल में ये दिया गया है कि सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, तो हमें बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स 37 डिग्री विद द वर्टिकल राइट। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना, अगर आप बेसिकली ये रिंग और ये ब्लॉक ऑफ मास m दोनों को एक सिस्टम मानते हैं, अगर आप बेसिकली ये रिंग और ये जो ब्लॉक है ऑफ मास m दोनों को एक सिस्टम मानते हैं, तो अगर आप देखिए गाना तो ये पूरे सिस्टम पर x डायरेक्शन में अगर आप देखिएगा तो एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, मतलब कि ACM बराबर 0 है, मतलब कि BCM बराबर कांस्टेंट है, और चूंकि आपके पास BCM इनिशियल बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास BCM बराबर 0 कांस्टेंट है, मतलब कि आपके पास XCM बराबर कांस्टेंट है, मतलब कि आपके पास बेसिकली क्या है डेल्टा XCM बराबर 0 है, मतलब कि आप लगा सकते हैं m1 डेल्टा x1 और प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये पूरे सिस्टम को x डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास ACM बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास BCM बराबर कांस्टेंट है, मतलब कि अच्छा, और चूंकि आपके पास BCM इनिशियल बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास BCM बराबर 0 कांस्टेंट है, मतलब कि आपके पास XCM बराबर कांस्टेंट है, मतलब कि आपके पास डेल्टा XCM बराबर 0 है, और आप लगा सकते हैं m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 बराबर 0। तो हमने वो जो रिंग है ऑफ मास m उसका डिस्प्लेसमेंट मान लिया है कि x है राइट, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वो ब्लॉक है ऑफ मास m उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा x माइनस 12/5 इन द राइट डायरेक्शन। हमने वो जो रिंग है ऑफ मास m उसका डिस्प्लेसमेंट मान लिया है कि x है इन द राइट डायरेक्शन, तो वो जो ब्लॉक है ऑफ मास m उसका डिस्प्लेसमेंट आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा x माइनस 12/5 इन द राइट डायरेक्शन, और ये सारा बातचीत हो रहा है इन द ग्राउंड फ्रेम। तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0 वाला जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा mx और प्लस m इंटू x माइनस 12/5 बराबर 0, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2ml/5 इंटू m प्लस m। अगर मैं फिर से बोलूँ आपके पास आ जाएगा mx प्लस m इंटू x माइनस 12/5 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 2ml/5 इंटू m प्लस m, मतलब कि आपका जो रिंग है ऑफ मास m उसका डिस्प्लेसमेंट है 2ml/5 इंटू m प्लस m इन द राइट डायरेक्शन, और आपके पास जो ब्लॉक है ऑफ मास m उसका आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो है बेसिकली क्या है 2ml/5 इंटू m प्लस m इन द लेफ्ट डायरेक्शन राइट। इसी ये पूरा आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट वहां पर हो गया होगा क्लियर, और वहां पर आपका x माइनस 12/5 आया है। आप सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री लगाइएगा, पहले रिंग और ब्लॉक ऑफ मास m के बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन था l, और अब जब वो 37 डिग्री विद द वर्टिकल एंगल बना रहा है स्ट्रिंग, तब आप देखिएगा तो रिंग और वो ब्लॉक ऑफ मास m के बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है आपके पास क्या है l का साइन 37 डिग्री, मतलब कि 3l/5 है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल सेपरेशन जो है वो आपका डिक्रीज हुआ है बाय द अमाउंट ऑफ द 12/5 से। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ x माइनस 12/5 कहाँ से आया, अगर आपको भैया जानना है तो अगर आप शुरू में देखिएगा तो रिंग और वो ब्लॉक के बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन था l, और अब जब स्ट्रिंग आपका वर्टिकल के साथ बना रहा है एंगल 37 डिग्री का, तो तब आपका रिंग और वो ब्लॉक ऑफ मास m के बीच का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है आपके पास l का साइन 37, मतलब कि 3l/5, मतलब कि हॉरिजॉन्टल सेपरेशन घटा है बाय द अमाउंट ऑफ द 2l/5, इसीलिए हमने बेसिकली तो रिंग का डिस्प्लेसमेंट माना है x राइट, तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक ऑफ मास m का डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया है x माइनस 12/5 इन द राइट डायरेक्शन। सही, इजी, डन।